मेरा 14 वर्षों का कर्तव्य निश्चित कीजिए। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं? पत्नी के लिए पति सर्वस्व और सर्वोपरि है, सर्वस्व और सर्वोपरि है। जो दर्जा शास्त्र का है वह उससे भी कुछ बढ़कर है। आप पूजनीय उनकी जिनकी यह तो चुप जाए। ये आज्ञा की भिक्षा लेने को बड़ी भारी है। हाँ सीते, तू पूछती है मैं बन जाऊं या यहीं रहूं? बेटी मैं तुझसे पूछती हूँ, मैं जीती रहूं या प्राण दूं? भला चांद से चंद्रिका कैसे दूर रह सकती है? इसलिए अगर वो राजा हो तो तुम रानी हो, अगर वे योगी हो तो तुम योगिन हो, और यदि वे वनवासी हो तो तुम वनवासी हो। परंतु सीता, तुम इतनी विकल क्यों होती? जिनकी आत्मा बलवान है उनको सुख दुख समान है। आत्मबल का संचार करो, वन चलने का मत विचार करो। प्राणनाथ, मैं कौन सी आत्मा बलवान करूं? मेरे तो आत्मा और परमात्मा तुम ही हो। हे प्राणनाथ, यह विनती है, चरणों के साथ रहूंगी मैं। यदि आप बहुत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी। जीव आत्मा जब चल देता है तो रहती देह में जान कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो इस चरों से पाले पड़ेंगे, जिनके लाले पड़ेंगे। सुंदर का बोले अनमोल तुम्हारे, जंगल में काले पड़ेंगे। मन का न बन जाओ, लाखों लाल पड़ेंगे। प्राणनाथ, आप क्या कहते हैं? यह मेरा तन कोमल और सुकुमार है, वन जाने के योग्य नहीं है, और आपका शरीर कराल और दुख उठाने योग्य है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में भी अद्भुत बल है। हम कराल से भी कराल है और कोमल से भी कोमल। यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे चलने में एक विचार है। प्राणनाथ, वह कौन सा विचार है? ये मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं माता की आज्ञा में बंधा हूँ।
सीता को साथ ले जाने की आज्ञा नहीं दी। यदि ले चलता हूँ साथ तुम्हें तो बात आन की जाती। कहेगी यह बनवासी क्या जब साथ जान की जाती। प्राणनाथ, यह सब तो ठीक है, पर मैं तो पहले से ही कह चुकी हूँ। माता ने मुझे आदेश दे दिया है। वे योगी हैं तो मैं योगी हूँ, और वे वनवासी हैं तो मैं वनवासी हूँ। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो मैं भी आपकी आज्ञा की पालन करूंगी। अगर आप अपना धर्म निभाएंगे तो मैं भी अपना धर्म निभाऊंगी। ये प्राणनाथ, इस अर्धाग्नि का जीवन डोर आपके हाथ में है। हे पुत्र, सीता तुम्हारी अर्धांगिनी है, इसलिए इसे भी साथ ले जाओ और अधिक ना रुलाओ।